We have reports coming in, Sonal, that there is going to be a larger police deployment in these spaces. But what we see here in that effort to get into North Block by the protesters as they are being driven back, Sonal, is clearly the mandate that this needs to be taken to the gates of the people responsible for the city. ये वीडियो थर्ड पार्ट है निर्भया केस का, जिसके पहले दो पार्ट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। प्लीज़ उन वीडियोस को जाके देख लेना, नहीं तो इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। उन वीडियोस में हमने बात की थी निर्भया के बारे में, उस रात को क्या क्या हुआ था, और अटैकर्स के अरेस्ट और ट्रायल के बारे में। अब बात करते हैं अटैकर्स की फांसी की। तीस मार्च 2020 सुबह के 5:30 बजे मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को फांसी दी गई तिहाड़ जेल में। प्रिजन ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग चारों ने आखिरी मील और नए कपड़े पहनने से मना कर दिया। विनय शर्मा फांसी चढ़ने से पहले गार्ड से भीख मांगने लगा। मुकेश सिंह ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की रिक्वेस्ट की। इस केस ने पूरे इंडिया को बदल दिया था। हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहे थे। हजारों लोगों ने साइलेंट मार्च किया कोलकाता में। ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी हुए, जिसमें लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर को रिप्लेस करके एक ब्लैक डॉट का सिंबल डाल दिया। हजारों लोगों ने ऑनलाइन पिटीशंस भी साइन की। योगा गुरु बाबा रामदेव और फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल विजय कुमार सिंह ने डेमोन्स्ट्रेटर्स को ज्वाइन किया, जो जंतर मंतर में दिल्ली पुलिस से क्लैश किए थे। 24 दिसंबर को एक्टिविस्ट राजेश कैंगवार ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। उन्होंने कहा, इफ माई डेथ शेक्स द सिस्टम एंड गेट्स देम हैंग, आई एम रेडी टू डाई। उन्होंने 14 दिन के बाद ये स्ट्राइक खत्म कर दी। ज्योति सिंह की मौत के बाद भी, जो हुई थी 29 दिसंबर 2012 में, प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में चली, जिसमें कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, त्रिवंतपुरम, मुंबई, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम आते थे। इतने सब आउटरीच और प्रोटेस्ट के बाद क्या सच में कोई लीगल सिस्टम में चेंज आया? आइए जानते हैं। पहला, द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसे हम एंटी रेप एक्ट भी बोलते हैं। ये एक्ट के अंदर कुछ नए अपराधों को भी डेफिनेशन ऑफ रेप में ऐड किया, जैसे स्टॉकिंग, एसिड अटैक और वयूरिज्म। रेप की धमकी देना भी अपराध माना गया और उसके लिए उस इंसान को सजा भी मिलेगी। रेप की कम से कम सजा 7 साल से 10 साल बढ़ गई, और अगर रेप केस में विक्टिम की डेथ होती है तो कम से कम सजा 20 साल की मिलेगी। विक्टिम का कैरेक्टर जो भी हो, अटैकर की सजा में कोई फर्क नहीं आएगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इस केस में एक अक्यूज था माइनर, जो सिर्फ 3 साल में छूट गया था। इस वजह से हमारे सिस्टम का एक और फ्लॉ आइडेंटिफाई किया गया। इस एक्ट में वायलेंट क्राइम जैसे रेप, मर्डर, डिफेंडेंट को अडल्ट जैसे चार्ज करने के लिए उसकी उम्र 18 से बदल के 16 रख दी गई। एक और चेंज आया, जिसमें अगर कोई ऑफिसर रेप के केस चार्ज नहीं करता या इन्वेस्टिगेशन बंद करने की कोशिश करता है, इस चीज को भी अपराध माना जाएगा और उस ऑफिसर को सजा दी जाएगी। इन सब लीगल चेंजेस के बाद भी क्या सच में कोई चेंज आया हमारे देश या दिल्ली में? चलो जानते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो NCRB डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में रेप क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2021 में 19% बढ़ गए अगर पिछले साल के 2020 से कंपेयर करें तो। 2021 में थे 31,677 रेप केसेस और पिछले साल 2020 में 28,000 रेप केसेस। 2021 में दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे 19 सिटीज से कंपेयर करें तो। कन्विक्शन रेट रेप केसेस का 28.6% था 2021 में, यानी 100 में से सिर्फ 29 रेप केसेस में ही कन्विक्ट किया गया था। ये सब जानने के बाद भी ये आपको डिसाइड करना है कि वुमेन सेफ्टी का इशू अभी भी कितना है। क्या रेप केसेस अभी भी रिपोर्ट होते हैं सारे?
क्या वुमेन अभी भी सेफ फील करती है? क्या रेपिस्ट को सच में सजा मिलती है? ये आपको डिसाइड करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।